अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैं जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को एक लेटर लिखा था मैं, और एक वीडियो के द्वारा अपील किया था, समझिए उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया था कि माह मुहर्रम जो है 6 या 7 जुलाई को चालू होने वाला है। आज बराबर 15 दिन है, लेकिन अभी तक भी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया, ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की गई। कल शायद मेरा वीडियो वायरल होने के बाद में और लेटर का ट्वीट मिलने के बाद में आज जो है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। और वो प्रेस नोट में जारी में ये किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना शेड्यूल मीटिंग फॉर मुहर्रम अरेंजमेंट ऑन 28/6/2024 एट सेक्रेटेरिएट। तो इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। अब आप देखिए, इन्हों मीटिंग ले रहे हैं 28/6 के दिन। ये दिन आ रहा शायद फ्राइडे है, उस दिन सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे रहती यानी सरकार काम नहीं करती। मंडे के दिन यानी 1 तारीख है, 1 तारीख के दिन जो भी 28 होंगी, वो 1 के दिन उसके मीटिंग का मिनट्स बनेंगे, कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करवाना है। फिर उसके बाद में ये होगा कि 1 के बाद में ये मीटिंग हुए जब तक 7 के दिन या 6 के दिन पहला मुहर्रम आएगा। यानी पहला मुहर्रम से 2 दिन पहले ही कई लोग जो है अलम बिठा लेते, आशुर खानों में बोलिए या जो भी है। और पहली तारीख, दूसरी तारीख के बाद में आप 3 तारीख यानी 3 मुहर्रम के आप बी के अलावे में दाखिल भी नहीं हो सकते, तिल भी नहीं मार सकते, इतनी पब्लिक रहती। और पहले बारिश का मौसम है, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक बारिश हो रही है। तो गवर्नमेंट किस कदर आपको बेवकूफ़ बना रही है, ख़ास तौर पर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, जो शिया उलमा मशाइखीन ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उन तमाम को आगाह कर रहा हूं कि आज की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस नोट आया है, मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय दी CMO सेक्रेटरी ऑन दी अरेंजमेंट्स टू बी मेड फॉर मुहर्रम 2024 विथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक सेक्रेटरी है, कोई एक IAS एक मुस्लिम सेक्रेटरी है, उन्होंने कहते ऑलरेडी मीटिंग कंडक्ट कर लिए, कहते उन्होंने माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल से। ठीक है, किसी को कोई माइनॉरिटी के मुस्लिम MLAs, MLCs, MPs या राज्यसभा मेंबर, आशुर खानों के जिम्मेदार, वक्फ बोर्ड को नहीं बुलाए, बल्दिया को नहीं बुलाए, वाटर वर्क्स को नहीं बुलाए, शिया उलमा मशाइखीन को नहीं बुलाए, शिया ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बुलाए, किसी को नहीं बुलाए। ये CMO के सेक्रेटरी बैठ के इन्हों कुलिया में गुड़ फोड़ लिया करते, इन्हों बैठ के बंद कमरे में मीटिंग लिए। यानी इन्हों क्या समझ रही, CM पेशी वाले बोलिए या रेवंत रेड्डी समझिए या मोहम्मद अली शब्बीर समझिए, मुसलमानों के कान में बिड़िए समझ रहे इन्हों। और ख़ास तौर पे शिया तंजीम, शिया उलमा मशाइखीन के कान में बिड़ी है। तो अब इन्हों बोल रहे हैं कि मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय CMO सेक्रेटरी ऑन दी अरेंजमेंट्स to be made for Muharram 24 with the minority department officials. The government of Telangana is pleased to announce that a meeting on Muharram arrangement with the officials of the concerned department has been tentatively scheduled for 28 June 2024, that is Friday at 4 PM, Secretariat Conference Hall with the community members. ये मीटिंग क्या चीफ मिनिस्टर साहब लेंगे? ये मीटिंग क्या सिटी इंचार्ज मिनिस्टर लेंगे? ये मीटिंग क्या गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब लेंगे? ये मीटिंग कौन लेंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। फिर एक हवा में तीर मार दिए इन्हों। दिस मीटिंग इज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कमिटमेंट टू एंश्योर द स्मूथ एंड रेस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ मुहर्रम which holds significant importance in the Islamic calendar. The primary focus of this meeting will be to discuss and coordinate necessary arrangements for Muharram 2024, ensuring all activities are conducted in the peaceful and organized manner. Key topics of the discussion will include security measures, traffic arrangement,
and the provision of essential services to supply the community during the important period and release of amount for Ashur Khana, Anjuman, Sabil, Elephant and Nazar Datti. The government of Telangana values the input and cooperation of the community in making the observance of Muharram. बहरहाल चलिए, ये कल हम रात में हमारा गुस्से का इजहार करने के बाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ख्वाबे गफलत में से उठे, एक प्रेस जारी किए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अब देखिए मैं कोई कम्युनल गुफ्तगू नहीं करता कभी भी। मैं एक मॉडरेट लीडर हूं और मैं खुद एक कई तंजीमों का सदर हूं। लेकिन जहां पर हुकूमतों की लापरवाही की बातचीत आती, अब अपन यहाँ पर दो चीज पे डिस्कशन करेंगे, एक हुकूमत और एक आपके नुमाइंदे। बीआरएस सरकार थी, चीफ मिनिस्टर चड्डी रे हमारे केसीआर, केटीआर कभी कोई मुस्लिम इश्यू पे 9 साल 10 साल नहीं बोले। हरीश राव, कविता, ये लोग जो है, ये जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी सेक्रेटेरिएट में हर साल, उसकी चेन तोड़ने की जिम्मेदारी बीआरएस गवर्नमेंट में आई। अब यहाँ पर जो बीआरएस में हमारी मुस्लिम लीडरशिप थी, महमूद अली साहब का नाम लीजिए या और किसी का नाम लीजिए आप, ये लोग बताइए, इन्हों तो बेचारे महमूद अली साहब 5 साल तक इमाम जामीन बने, फकत हाथों को चुम चुम के केसीआर को बैगन में मिला दिए बेचारे को। महमूद अली से हटके भी कई लोग थे उसमें। ये लोग भी जो है कभी जाके चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोले, अरे साहब हर साल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती, जैसा बोनाल के अरेंजमेंट होते, जैसा रामनवमी का अरेंजमेंट होता, जैसा गणेश के वास्ते 3 महीने पहले से इंतजाम चालू हो जाते, रामनवमी और हनुमान जयंती के वास्ते 3 महीने पहले से अरेंजमेंट होते, मिनिस्टर फिरते, मंदिरों के दौरे करते। खुद महमूद अली साहब अक्कन्ना मादन्ना मंदिर में जाके पूजा करके इंतजाम का वो करे थे पिछले 10 साल में। तो हुकूमत की लापरवाही समझा दिया मैं। लापरवाही बोलिए, बदमाशी बोलिए, इनकी चड्डी बोलिए, क्या बोलते बोलिए आप। अब जो हुक्मरान पार्टी में जो मुस्लिम लीडरशिप रहती, गुंगे, भैरे, हंदे, लंगड़े, लुल्ले रहते ये लोग। इख्तियार में नहीं रहे तो मुसलमानों से बहुत हमदर्दी करते वीडियोस बना के क्या करते, दूसरी पार्टी के खिलाफ में तनखीदा करते जो पावर में है। ये हुआ। अब एक रोल आता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पिछले जब से इन्हों 94 में एमएलए बने असदुद्दीन ओवैसी, 94 से 2004 तक आप एमएलए रहे, आज एमपी है। एक मर्तबा भी असदुद्दीन ओवैसी ना बीके आलम को आए, ना कोई आशुर खाने का दौरा करे। अरे क्या है भाई, कैसे है, शिया कम्युनिटी की हालत क्या है, आशुर खानों की क्या हालत है, बोसीदा हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं आशुर खाने। कभी आके जो है कुछ नहीं करे, क्या करते हैं, वो एक का कारपोरेटर रहता जिसका ताल्लुक शिया फिरके से या एमएलसी का, उनको बोल देते बेटे तुम देख लो क्या है। अब वो हो जाता है किस्सा। तो पिछले 10 साल में इन्हों मामू मामू करते रहे, लेकिन मामू को कभी लाए नहीं। एक मर्तबा ना केसीआर आए, ना केटीआर आए, ना हरीश राव आए, ना कविता आए, ना असदुद्दीन ओवैसी आए पूरे 10 साल में, 2014 से लेकर 2024 तक। अब आइए यहाँ पर कांग्रेस का। जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडरशिप थी, ये लोग रोजाना वीडियोस बनाते थे, रोजाना तनकीद करते थे। और खास तौर पर मेरा एक पॉइंट नोट करिए कि शिया फिरका या शिया बिरादरी के बहुत सारे लोग कांग्रेस में हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे। कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई स्पोक्समैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आज भी बड़े बड़े पोस्टों पे है। तो जो कांग्रेस में जो शिया लीडरशिप है, वो लोग लास्ट 10 साल तक खामोश रहे, कभी तनकीद नहीं करे, अरे भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही बोल के कभी जाके कुछ नहीं करे। अब तो पावर में है ना साहब। अब आइए आप दौर देखिए रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी साहब तो बहुत मीठे मीठे बातें करें कि बोले मैं मुसलमानों के साथ 5000 क्या कि मुस्लिम डिक्लेरेशन बोल के निकाले, 5000 करोड़ लगते बोले। मोहम्मद अली शब्बीर, हमारे जफर जावेद साहब थे वो मीटिंग में, और कई लोग थे मीटिंग में। वो बेचारे बेंगलुरु से एक जने इंचार्ज बन के आए थे, मंसूर खां, गधे के सर पे से सिंगा गायब हो वैसा उन्हों गायब हो गए।